तो आज हम बात करने वाले हैं मैकियावेलियन के बारे में, जो डार्क टाइड का तीसरा हिस्सा है, ना कि मैकियावेलियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जो नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ से बहुत ही ज़्यादा निर्लय और चालाक है और शातिर है। ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आप जिससे इंस्पायर होते होंगे, चाहे जिससे आप मोटिवेट होते हैं, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे गौतम अडानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मैकियावेलियन होंगे, वो अपने काम से मतलब रखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मैकियावेलियन के डार्क टाइड के बारे में बात करने वाले हैं। इसके थोड़ा ऊपर नीचे जानकारी इकट्ठा करने वाले कि ये शिकार अपना कैसे करते हैं, तो ये कैसे किसी भी गोल को, चाहे किसी मिशन को, चाहे किसी व्यक्ति से अपना काम निकाल लेते हैं। आज के वीडियो में इसी पे चर्चा करने वाले हैं मैकियावेलियन के बारे में। इसका नाम को लिया जाए तो निकोलो मैकियावेलियन, जो द प्रिंस बुक 1532 में 1600 ईस्वी में जो लिखा गया था और 1700 ईस्वी में जो पब्लिश किया गया था, वहाँ से आता है मैकियावेलियन, निकोलो मैकियावेलियन से। इसको साइकोलॉजी और साइकोपैथ और डार्क टाइड में लगभग 1902 के आसपास में या 1906 के आसपास में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वहाँ से आया है मैकियावेलियन, निकोलो मैकियावेलियन, जो द प्रिंस है, जिसमें राजनीतिक, चाहे पॉलिटी, चाहे कूटनीतियाँ सब हैं, जैसे चाणक्य कूटनीति है, उसी तरीके से निकोलो मैकियावेलियन वो यूरोप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है अपनी कूटनीतियों और अपने राजा को अपनी गद्दी पे बैठाए रखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहाँ से नाम आता है मैकियावेलियन का। सेल्फ कंट्रोल, जो भी मैकियावेलियन होगा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल पाया जाता है। जैसे साइकोपैथ में वह मूड पे, चाहे इमोशन पे रिलाई करता है कि हम किसी को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, चाहे उससे अपना कैसे काम निकालेंगे। और जो नार्सिसिस्ट होता है वह अपने आप को हमेशा सुप्रीम दिखाता और बताता कि हम बहुत ही अच्छे हैं तुमसे, तुम लोग की तरह दो कौड़ी के व्यक्ति नहीं। लेकिन मैकियावेलियन ऐसा नहीं होता है। वह अपने हिसाब से, चाहे अपने तौर तरीके से, चाहे उसके अंदर जो सेल्फ कंट्रोल रहता है उस हिसाब से अपने काम को करता है, ना कि इमोशन, चाहे भावना में आके, चाहे अपने आप को हमेशा सुप्रीम दिखाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि जो मैकियावेलियन होगा वो पावर के पीछे जाते हैं। अब पावर के पीछे तुमको अच्छा बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के सामने। इसलिए जितने भी मैकियावेलियन होंगे वो बहुत ज़्यादा चांस है कि नहीं वो इमोशन पे रिलाई करते हैं और नहीं वो अपने मूड पे रिलाई करते हैं। चाहे किसी भी नार्सिसिस्ट की तरह वो हमेशा अपने आप को बेहतर दिखाने में लगे हुए रहते हैं। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है अपने काम के लिए, चाहे अपने वर्क के लिए, चाहे जो उसका मिशन होगा उसके लिए। फोकस, मैकियावेलियन जितने भी होते हैं वो अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने मिशन के लिए, अपने टारगेट के लिए वो हमेशा फोकस रहते हैं, ना कि वो अपना मिशन, चाहे जो भी उसका गोल है, जो भी उसका टारगेट है, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो उसका गोल है, चाहे जो भी वो पाना चाहता है, उसके लिए वो हमेशा काम करते हैं। उसके लिए चाहे उसे कितना भी कुछ करना पड़े, चाहे लोगों से कितना, क्योंकि ज़्यादातर जो मैकियावेलियन होते हैं वो पावरफुल है, पावर के पीछे जाते हैं, ना कि पैसा, चाहे करियर, चाहे किसी भी दूसरे प्रकार के लिए, चाहे लव, चाहे प्यार, चाहे रिलेशनशिप के जाते हैं। ज़्यादातर मैकियावेलियन वो अपने पावर के लिए जाते हैं, चाहे पावर पाना चाहते हैं। तो इसलिए वो हमेशा अपने गोल या अपने टारगेट पे ध्यान देते हैं, जिससे वो करियर में बहुत ही ज़्यादा कुछ अचीव करते हैं अपने लाइफ में। करियर और लाइफ में वो बहुत कुछ ज़्यादा ही कुछ अचीव करते हैं और किसी भी आम व्यक्ति, चाहे आम लोगों की तरह नहीं रहते, चाहे आम लोगों की तरह मूड आर पे रिलाई नहीं करते। उसका एक गोल होता है, उसका एक मिशन होता है, उसका जो टारगेट होता है उस पर हमेशा वो फोकस रहते हैं, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए। सेल्फिशनेस, जितने भी तुम मैकियावेलियन को जानते होगे, चाहे जितने भी मैकियावेलियन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गए, चाहे वो अपने काम के लिए, चाहे वो अपने गोल के लिए। उसके घंटा मायने नहीं रखता कि मॉरल क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, चाहे फैमिली क्या होता है, चाहे रिलेशनशिप क्या होता है, चाहे प्यार क्या होता है। उसके लिए घंटा ये सब मायने नहीं रखता। उसके लिए वो गोल मायने रखता है, उसके लिए वो पावर मायने रखता है। इसलिए सेल्फिश बहुत ही ज़्यादा होंगे। जितने भी मैकियावेलियन होंगे वो अपने काम के लिए, चाहे अपने गोल के लिए बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होंगे। चाहे किसी भी मॉरल या एथिक्स को तोड़ना पड़ जाए तो वो तोड़ सकता है। उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे काम में कौन सा चीज़ उपयोग आ रहा है, चाहे कौन सा चीज़ उपयोग नहीं आ रहा है। वो जिसको जो चाहिए वो पा के रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। फिजिकल क्राइम और वायलेंस, तुम जितने भी मैकियावेलियन को देखे होंगे, चाहे जितने भी मैकियावेलियन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो फिजिकल वायलेंस को, चाहे फिजिकल क्राइम को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो करेंगे भी नहीं।
क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा इमेज खराब होता है। जितने भी मैकियावेलियन होते हैं वो हमेशा पावर के पीछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो पावर के पीछे जाएंगे, ताकत के पीछे जाएंगे, और वो कोई भी स्कैम करेंगे, चाहे जिसमें सर्वर या डाटा का स्कैम हो सकता है आज के ज़माना में। वो हमेशा वाइट कॉलर क्राइम करते जिससे लोगों के नज़र में ना आए, क्योंकि लोगों के नज़र में आ गया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसे लोग पावर वो नहीं देंगे। इसलिए वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम करें, न कि फिजिकल वायलेंस, चाहे खून खराबा करे। इससे बहुत ही ज़्यादा इमेज खराब होता है। क्योंकि जो भी तुम नेता लोग को देखते होगे, लीडर आर को देखते होगे, वो हमेशा बताता है कि हम बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उसे पावर चाहिए होता है। क्योंकि जितने भी नेता सब होते हैं वो एक तरह से मैकियावेलियन ही होते हैं। वो हमेशा पावर के पीछे जाते, चाहे उसके लिए कुछ करना पड़ जाए। वो हमेशा फिजिकल वायलेंस को बोलेंगे कि ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन वो करते होंगे जो तुमको नहीं दिखता। इसलिए जो मैकियावेलियन होंगे वो फिजिकल क्राइम को इग्नोर करेंगे, और जितना भी सॉफ्ट चाहे वाइट कॉलर क्राइम हो सकता है वो करते, जिससे वो लोगों के नज़र में ना आए और अपना काम करते रहे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो फिजिकल क्राइम कर नहीं सकता। वो फिजिकल क्राइम कर सकता है जहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, वहाँ पे वो फिजिकल क्राइम करेगा। लेकिन ज़्यादातर जो मैकियावेलियन होता है वो इग्नोर करते हैं, सीधा सीधी खून खराबा करने से, चाहे सीधा सीधी वायलेंस करने से। मैनिपुलेशन मतलब ये है कि मैकियावेलियन जितने होंगे वो हाईली मैनिपुलेटिव इंसान होंगे, जो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, किसी व्यक्ति से अपना काम निकाल सकते हैं। उसके माइंड के साथ खेल के, उसके भावनाओं के साथ खेल के, चाहे उसकी जो वीकनेस होगी उसके साथ वो खेल के, चाहे मैनिपुलेशन का अच्छे से ट्रिक और टेक्निक का यूज़ करके तुमसे वो अपना काम निकाल सकते। जितना निकाल सकते उतना निकाल सकते। जब तक तुम्हें लंगा नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो उपयोग करेंगे अपने काम के लिए। क्योंकि जितने भी मैकियावेलियन होते हैं वो नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ से बहुत ही ज़्यादा मेंटली रूप से स्ट्रांग होते हैं और चालाक होते हैं। वो जितना भी तुम्हारा यूज कर सकते हैं उतना यूज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उस मैनिपुलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है, जिसमें तुम फंसोगे और तुम यूज होगे। इसलिए जितने भी तुम देखते होंगे बिजनेसमैन सब, जितने भी बड़े बिजनेसमैन सबको देखते हो, वो हाईली मैनिपुलेशन टेक्निक से, चाहे स्किल के बारे में उसके जानकारी होगी, चाहे जितने भी लीडर होंगे उसको हाईली मैनिपुलेटिव इंसान सब होता है। वो उसको मालूम है कि अपना वोट को कैसे एकत्रित करना है, चाहे वो किस टॉपिक पे करना है। चाहे बिजनेसमैन को मालूम होता है कि हमको किस तरीके से टेक्निक्स लगाना चाहिए, चाहे कैसे ऑफर निकालना है तो मेरा बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ करेगा। इसलिए जितने भी मैकियावेलियन होंगे वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो हाईली मैनिपुलेटिव इंसान होंगे। वो तुम्हारा अच्छे से यूज करेंगे जब तक तुम्हें लंगा नहीं कर दिया जाए। नॉट एनी इमोशन मतलब जितने भी मैकियावेलियन होंगे उसमें कोई भी इमोशन या कोई भी सिंपैथी या एम्पैथी, छोटा सा एग्जैजरेट कर दिया जाए तो सिंपैथी का मतलब वो होता है, मान लो कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया, उसके बाद भी तुम उसको जाके बोलते हो कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो गया तो बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब सिंपैथी। ऐसी में एग्जांपल ले लिया जाए कि तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड थी, अब वो छोड़ के चले गया, तुम्हारा दोस्त का भी छोड़ के चला गया है, अब तो तुम उससे बात करने जाते, उससे समझाने जाते, तो ये होता है एम्पैथी। तो सिंपैथी एम्पैथी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है एक मैकियावेलियन के आगे में। मैकियावेलियन के आगे में कोई भी सिंपैथी एम्पैथी, चाहे रिलेशनशिप चाहे फ्रेंड, सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए मायने नहीं रखता है। क्योंकि उसके अंदर भावना का होवे नहीं करता कि वो भावना से चाहे फीलिंग से अपने बातों को कर सके, चाहे अपने आप को रख सके, क्योंकि उसके अंदर में एक बीमारी होती है। क्योंकि मैकियावेलियन के अंदर में एक बीमारी होती है एलेक्सोथीमिया। ये एक मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान को नहीं प्यार, नहीं अटैचमेंट, नहीं लव, नहीं फेयर, सबका ज़्यादातर महसूस होता है। इसलिए वो उसके अंदर किसी भी तरह का सिंपैथी एम्पैथी, चाहे भावना, चाहे फीलिंग, चाहे अटैचमेंट नाम का चीज़ नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम जो मैकियावेलियन सबको देखते होंगे उसमें भावनाओं की कोई कंडीशन नहीं होगा। वो तुमसे भावनाओं के तो दिखाएंगे, लेकिन वो रियलिटी में कभी भी भावना को कैसा होता है, चाहे फीलिंग कैसा होता है, चाहे अटैचमेंट कैसा होता है, वो महसूस नहीं कर सकता है। मॉरल, इथिक्स, लॉ, हायरार्की, जितने भी मैकियावेलियन होंगे वो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये सब चीज़ उसके लिए मायने नहीं रखता। उसके लिए सीधा मायने रखता है तो वो है पावर और पोजीशन। क्योंकि जितने भी मैकियावेलियन होते हैं वो एक तरह से इस सब चीज़ को नहीं मानते, लेकिन एक तरह से समाज में, चाहे सोसाइटी में, चाहे अपने ग्रुप में दिखाते हैं कि हम ये सब चीज़ को मानते हैं। क्योंकि जो दो कौड़ी का व्यक्ति होंगे, जो ज़्यादातर लोग होते हैं, वो ये सब मॉरल को मानते हैं, चाहे इथिक्स को मानते हैं, चाहे लॉ, चाहे हायरार्की में बहुत ही ज़्यादा सूते हुए हैं। इसलिए जो मैकियावेलियन होते हैं वो मैनिपुलेटिव होते हैं। उसको मालूम होता है कि
उसको ये सब चीज़ का कैसे उपयोग करना है, चाहे कोई भी मॉरल का, चाहे कोई भी लॉ का, चाहे कोई भी हायरार्की का, वो अपने हिसाब से यूज करते हैं और उसको तोड़ते रहते हैं। ये भी तोड़ते हैं तो ये नहीं सीधा रोड पे बताने चला जाता है कि हम कोई भी मॉरल, चाहे कोई भी इथिक्स या चाहे कोई भी लॉ में नहीं मानते। वो रोड पे बोलने चला गया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि लोग उसको बहिष्कार करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, चाहे बहिष्कार करेंगे, खराब बोलेंगे और उसके करीब नहीं जाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि जो मैकियावेलियन होते हैं वो हायरार्की, मॉरल, इथिक्स सबका बताते हैं कि हम इस सब को मानते हैं, चाहे इस सब में रहते हैं, लेकिन वो सब चीज़ कभी भी उसके अंदर होगा नहीं जहाँ तक उसके काम आए। जहाँ तक उसके काम आ रहा है ये लॉ भी, चाहे मॉरल भी, चाहे इथिक्स भी, चाहे हायरार्की भी, वहाँ तक वो उस चीज़ को मानता है, नहीं तो वो भी चीज़ को वो नहीं मानेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो भी मैकियावेलियन होगा वो कोई भी मॉरल, इथिक्स उसके लिए कुछ नहीं मायने रखता है। उसके लिए सीधा मायने रखता है तो वो पावर, पोजीशन, जितना से जितना पावर अर्जित किया जा सके। मैकियावेलियन लूप फॉल्स। मैकियावेलियन के लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर या सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोल सकते हैं तो वो ये है कि वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना सकता, चाहे वो अपने फैमिली के साथ, चाहे मैरिज में, चाहे अपने बच्चों के साथ अगर हो गया है तो, चाहे अपने सोसाइटी के साथ, चाहे अपने दोस्तों के साथ, चाहे अपने लव वंस के साथ भी अपना अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकता है। क्योंकि हम इससे पहले हम बता दिए थे कि उसके मेंटल कंडीशन एक एलेक्सोथीमिया होता है, जिसमें अटैचमेंट या फीलिंग को वो नहीं महसूस कर सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा लॉनली होगा और बहुत ही ज़्यादा अकेलापन से ग्रसित होगा। जैसे रोड पे कुत्ता घूमता रहता है रात में, वैसे मैकियावेलियन घूमता रहता है, क्योंकि उसका कोई घर नहीं हो सकता अच्छा, चाहे किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा। इसलिए मैकियावेलियन बहुत ही ज़्यादा अकेला होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोनली होते हैं, जिसके कारण वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं। वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा पैसा, चाहे बहुत ही ज़्यादा पावर, चाहे पोजीशन, चाहे चार्मिंग होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि वो लोनली होंगे और वो किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। उसके लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर जो बोल सकते हैं वो यही होता है कि वह लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकता है, लोगों के साथ अच्छे से नहीं रह सकता है वो ज़्यादा देर तक, क्योंकि वह पावर का भूखा होता है। जितना उसको पावर मिले उतना उसके लिए बेहतर है। रीज़न फॉर मैकियावेलियनिज्म। मैकियावेलियन कोई अगर बनता है, कोई व्यक्ति बन जाता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होगा कि वो उसके जीन्स में, चाहे उसके पेरेंट्स जो होंगे, चाहे उसके जो दादा दादी होंगे, चाहे उसके नाना नानी होंगे, चाहे उसके माता पिता होंगे, जो भी होंगे वहाँ से जीन्स में आ रहा होगा तब वो मैकियावेलियन होंगे। चाहे किसी भी सोसाइटी या किसी भी समाज में वो किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया, कि गरीबी में रहा तो उसको लोग कितना खराब बोले, चाहे कितने ज़्यादा दर्शित हुए, चाहे किसी भी सोसाइटी में रहे तो उसको कितना बेइज्जत किया गया, चाहे जितना मोटिवेट किया गया, चाहे किसी भी बच्चों को बचपने में बहुत ही ज़्यादा बुली कर दिया गया, चाहे पेरेंट्सिंग होगा जिसको अच्छे से समझाया नहीं गया, चाहे अच्छे से प्यार नहीं दिया गया, चाहे अच्छे से सही गलत नहीं बताया गया, चाहे उसके पेरेंट्स के साथ हमेशा झगड़ा होता था, अब्यूजिंग शब्द का यूज होता था, चाहे डिवोर्स हो गया है, चाहे सोसाइटी में उसको सम्मान नहीं दिया गया, सोसाइटी में कुछ भी वो खराब कर दिया गया तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दिया गया हो, चाहे जो भी वो अच्छा करने जाते हैं तो वो उसको अच्छा नहीं करता है, हमेशा उसको अच्छा बोला गया होगा, चाहे हमेशा उसको खराब बोला गया हो, चाहे हमेशा उसको गाली दे दिया गया हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो एक मैकियावेलियन बनेगा, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। डेंजरस क्या, एक तरह से उसे मॉन्स्टर भी बोल सकते हैं, जो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे किसी भी देश के लिए, चाहे किसी भी परिवार के लिए घातक होता है। इसलिए जो मैकियावेलियन बनता है वो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप जीन्स पे बने होंगे, अपने मेंटल कंडीशन के ऊपर बने होंगे, चाहे सोसाइटी ही बनाता है, क्योंकि बोला जाता है कि अपने दुश्मन खुद बनाते, तो वही है सोसाइटी ही ऐसे लोगों को, चाहे जो कमज़ोर होंगे उसको इतना पीटा गया होगा, इतना नंगा कर दिया गया होगा उसके पैसे के हिसाब से, उसके पावर या पोजीशन के हिसाब से, जो वो हमेशा पावर, पैसा पाने के पीछे, चाहे पावरफुल बनने के पीछे हमेशा चला गया। क्योंकि इसलिए जाता है कि जितने भी मैकियावेलियन होंगे, चाहे जितने भी साइकोपैथ होते हैं, उसका कुछ ना कुछ कंडीशन होता है, बचपन में कुछ ऐसा छुपा हुआ होगा, चाहे मेंटल कंडीशन ऐसा बन गया है जिसके कारण वह एक साइकोपैथ बना है। अगर ये वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर तुमको इस वीडियो में कुछ अच्छा बात लगा हो, चाहे खराब बात लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।